हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम अध्ययन करेंगे रीट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम आज जो अध्ययन करेंगे वह है सोशल स्टडीज के 60 प्रश्न। रीट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है यह लेवल 2 यानी 6 से लेकर 8 के कक्षाओं के लिए जूनियर लेवल का। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन। इस खंड में कुल 60 प्रश्न हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस विषय का चयन किया है उन्हें सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोक से क्या तात्पर्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। यह उद्देशिका से लिया गया है भारत के संविधान के। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो भाग 4A में इसको सन्निहित किया गया है मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 यह कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता ही किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 15 यह मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसमें जो संवैधानिक प्रावधान नहीं है यह ऑप्शन सी है, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन। यह उद्देशिका में दिया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका नीति निदेशक के तत्व में, नीति निदेशक के तत्व में यह है, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। तो आवश्यक गणपूर्ति जो है 1/10वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। तो आर्टिकल्स 74 के तहत यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, राज्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। हाँ, मांग सकता है, यह सही है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। नहीं, यह जो है हमारा सही नहीं है, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही कथन जो है असत्य है। उसके बाद सी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। गलत। लोकसभा के सभी सदस्य, यह भी गलत। भारत के संसद तथा राज्य विधान के सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, यह भी गलत। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की संसद तथा राज्यों के विधान सभाओं
और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में उपस्थित है? तंजानिया में है। क्वेश्चन नंबर 103, समताप सीमा पर औसत तापमान जो है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है ब्राह्य आग्नेय सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है 10% के नियम के अनुसार। यह लिंडेमैन का नियम है। ऊर्जा का प्रवाह किसी भी परितंत्र में एक दिशी होता है यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होती है और सबसे कम ऊर्जा लास्ट कंज्यूमर के पास होती है, लास्ट उपभोक्ता के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्युकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो फहान जो था वह नवरत्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी रात चैंगडिंग किसने लिखे हैं? यह जो लिखा गया है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शंस, केसरी सिंह बाराहट के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध किसने जीता? तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को के अमूर्त संस्कृत धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया है। यह एक सफेरा जनजातियों की तरह प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। चित्रकला शैली बड़ी ठगी संबंधित है। यह जो संबंधित है नागरी दास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरू जिले के दरेबा ग्राम में संबंधित है। यह जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा बी गोगाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, खेजड़ी के आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? तो यह किया गया था अमृता देवी के द्वारा। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ता? तो 15 द्वारा जो नहीं जुड़ता है वह है जैसलमेर। इस पर बोनस अंक मिला था। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है?
जैसमंद है मानव निर्मित सबसे बड़े मीठे पानी की झील राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 123 विष्णु के भक्त कहलाते हैं, अलवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में। रावी नदी का प्राचीनतम नाम है परुशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी जो थी, या ऑप्शन ए मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया था। राजस्थान जो अपने परिपूर्ण रूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। क्वेश्चन नंबर 128, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया गया है माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपयुक्त दोनों सही। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रतिक्रिया बता रही हैं, इस प्रविधि का प्रयोग कर रही हैं, वह कथन का प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए भाई? ऑप्शंस बी विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है विषय वस्तु की बेहतर समझ में, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में। तो यह सभी यानी ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नकर्ता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है किलपैट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं? तो यह हो जाएगा निबंधनात्मक प्रकार का परीक्षा। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो सरसों रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? तो ऑप्शन ए 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों के परिणाम है? तो यह ऑप्शन डी भूमध्य सागर के कारण। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती हैं तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा
संसाधन को जाता है तो यह कोयले को जाता है, क्योंकि कोयला का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए सिक्किम को निषिद्ध कर दिया गया है। सिक्किम राज्य जो है अपने यहाँ रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को पूरी तरह से रोक दिया गया है सिक्किम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी के सहयोग से हुई है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो चंबल है। याकुत जनजाति का आवास स्थल उत्तरी साइबेरिया में है। क्वेश्चन नंबर 148, घग्गर का मैदान अव्यवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था व्यावर में। क्वेश्चन नंबर 150, 150 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम जो रही है वह है गंगानगर की। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।